नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर आज़ान सुनने या आज़ान देने के हवाले से। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर आज़ान दी या आज़ान सुनी तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर सूरत की अलग ताबीर है। मसलन किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने आज़ान दी है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने मस्जिद के अंदर जाकर आज़ान दी है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर आज़ान सुन रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर मुर्गे की अजान सुन रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर अजान दे रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो आज़ान दे रहा है लेकिन आज़ान का वक़्त नहीं है, बगैर वक़्त की आज़ान दे रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो चलते हुए अजान दे रहा है, रोक कर अजान दी जाती है खड़े होकर, लेकिन ये देख रहा है कि चल भी रहा है, आजान भी दे रहा है। या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि कब्रिस्तान में अजान दे रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि बच्चे के कान के अंदर अजान दे रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि बहुत सारे हुजूम के अंदर, लश्कर के अंदर खड़े होकर अजान दे रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो आज़ान दे रहा है और बगैर वक़्त के अज़ान दे रहा है। तो इस तरह की मिलती-जुलती और भी बहुत सारी सूरतें हैं जिन सूरतों में ख्वाब के अंदर आज़ान देखी जाती है या आज़ान दी जाती है। अगर आप हज़रात इन तमाम ख्वाबों की ताबीर जानना चाहती हैं तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन तमाम ख्वाबों की ताबीर अच्छी तरह आपको समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर आज़ान दी लेकिन वो हज का मौसम था, यानी हज के मौसम के अंदर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर आज़ान दी, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की जिंदगी में हज और उम्रा आएगा, यानी अपनी जिंदगी में हज करेगा या उम्रा करेगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि मस्जिद के अंदर नमाज के लिए अजान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि माल बगैर हिसाब के अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, अंजाम नेक होगा। हज और उम्रे के ऊपर भी यह ख्वाब दलालत करता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने अजान सुनी है तो ये ख्वाब परहेजगारी के ऊपर दलालत करता है, ख्वाब देखने वाला नमाजी बनेगा, खुशी मिलेगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आज़ान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला मुसीबत से रिहा होगा, मर्तबा बुलंद होगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि नामालूम जगह के ऊपर आज़ान दे रहा है, पता नहीं है कहाँ, जंगल में या जहां भी, यानी उस जगह का पता नहीं है जहां खड़े होकर आज़ान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, लोगों के ऊपर ज्यादती करेगा, लोगों को तकलीफ देगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि बगैर वक़्त के अजान दे रहा है, यानी अजान का वक़्त नहीं है, बगैर वक़्त के अजान दे रहा है, तो ये आदमी मक्कार होगा, धोखेबाज बनेगा और लोगों को फरेब देगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि चलते हुए अजान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला दिलेर होगा और बहुत ही जुर्रतमंद होगा। हज और उम्रे के ऊपर भी यह ख्वाब दलालत करता है और तमाम तकलीफें, दुख ख्वाब देखने वाले के खत्म हो जाएंगे। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो आज़ान दे रहा है लेकिन कब्रिस्तान में आज़ान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे आदमी को नसीहत करेगा कि वो आदमी इसकी नसीहत को कबूल नहीं करेगा। जिस तरह हाँ, मुर्दे हैं, वो पड़े हुए हैं और वो नहीं अमल कर सकते, इसी तरह ख्वाब देखने वाला किसी को नसीहत करेगा और इसकी नसीहत कबूल नहीं की जाएगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि बच्चे के कान में अजान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की औलाद नेक होगी और परहेजगार होगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो कैद खाने के अंदर खड़ा होकर गिरफ्तार हो गया है, जेल में है और वहां खड़े होकर आजान दे रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ये आदमी इस जेल से रिहा होगा, मुसीबत से रिहा होगा
اور تمام تکلیفوں سے آزاد ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ لشکر کے اندر کھڑے ہو کر، ہجوم کے اندر کھڑے ہو کر آزان دے رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کرے گا اور مال اور دولت بہت زیادہ پائے گا، کاروبار کے اندر ترقی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مرغے کی اذان سنی تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشخبری ملے گی اور دیندار بنے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ انتہا کی محبت کرے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، نوٹ فرما لیں اور ہم سے رابطہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔